हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हिंदी का क्लास 10वीं का प्री बोर्ड का पेपर डिस्कस करेंगे 2025 का। मार्च 2024-25 ये सेशन है हमारा और सेट नंबर ए है इस पेपर का। प्री बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एज इट इज़ पेपर आएगा आपका। कल वाला जो पेपर है इसमें समय 3 घंटे रहेगा, समय 3 घंटे और पूर्णांक 80 नंबर का ये पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे ही आते हैं। सब खंड क ये सबसे पहले आपको मिलेंगे इसके अंदर 1 × 7 7 अंक के छोटे नंबर क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, राजपुरुष में समास का भेद बताना है। इसके अंदर भी ये कौन से समास का है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। विद्यालय में संधि का भेद बताइए। विद्या प्लस आलय दीर्घ संधि है या यण है या आदि है, तो उस तरह ये चेक करना है। इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। और राजपुरुष में समास का भेद बताना है, ये आप चेक कर लेना। उसके बाद है पर्यायवाची मतलब सेम मीनिंग का। रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। उसके बाद विलोम, कोमल का विलोम क्या हो जाएगा, कोमल का कठोर। उसके बाद है उपसर्ग बताइए। अत्यधिक, इसका उपसर्ग यानी कि जो पहले लग के और प्रत्यय जो बाद लगते हैं। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, अति है, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद प्रत्यय सामाजिक, इसके में बाद में जो लगा है इक, ये यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे का अर्थ बताइए। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना मतलब बहुत सुंदर लिख देना, बहुत ज़्यादा सुंदर लिखना, कलम तो तोड़ देना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ये आएंगे उसके बाद 2 × 4 8 नंबर का काम फिर आएगा आपका। इसमें पूछा गया उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और 100 उदाहरण दीजिए, मतलब उदाहरण भी बताना है। उसके बाद पूछा गया दो आसंद की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखना है। विकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है। शब्द और पद में अंतर बताना है। ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो यहाँ से 8 मार्क्स का आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है एक विषय पे आपको निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। ये 5 मार्क्स का काम होगा आपका। इसमें क्या है जो इम्पोर्टेंट है, इनमें से जरूर आपको कोई मिल जाएगा। विज्ञान वरदान या अभिशाप, चंद्रयान 3 सफल परीक्षण, इनमें से कोई एक करना है। राष्ट्रभाषा हिंदी पे लिख दो। व्यायाम का महत्व बता दो। स्वस्थ भारत है, इसमें इसमें कोई एक करना है। 5 नंबर का ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास चौथा क्वेश्चन आ जाता है। ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। इसमें क्या है, जुर्माना माफ़ी है तो मुख्याध्यापक को पत्र लिखें या जन्मदिन की शुभ, एक करना है इनमें से, अथवा दे रखा है। और जन्मदिन की शुभकामना के लिए छोटे भाई को पत्र लिखें, इनमें से कोई एक करना है। ये भी 5 नंबर का है। उसके बाद आपका आ गया बुक्स से रिलेटेड जो भी है, खंड है 1 × 6 है, तो 6 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। 6 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऑप्शन टाइप है, सूरदास के आराध्य देव कौन थे, इसमें तो बताना है। उसके बाद ये तो आपका आपने जिसने पढ़ रखा है भाई वही कर पाएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश रामचरित के कौन से कांड से लिया गया है, ये बताना है, ये है। उसके बाद है कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसे बताया है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद है उत्साह कविता में निदात का क्या अर्थ है। सरगम, ये अगला क्वेश्चन है, सरगम का क्या अर्थ है। किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा, ये है कवि के, माता के, पिता के। तो ये ऑप्शन टाइप थे। 6 मार्क्स आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की दीजिए। 5 नंबर का यहाँ पे होगा। इस लाइन को पढ़ के कि ये कौन सी कविता से है, कौन से कहाँ से लिया गया है, उसके बारे में। पहला क्वेश्चन में यही पूछ लिया कि कवि और कविता का नाम बताएं, ये कौन सी इसका कवि है, कौन सी ये कविता से लिया गया है। इस पद पर प्रसंग स्पष्ट कीजिए, इसका प्रसंग लिखना है। गोपियों का देह क्यों समाप्त हो रहा था, अगला क्वेश्चन है। अनुप्रास अलंकार के एक उदाहरण दीजिए। उसके बाद है गोहेरी का क्या अर्थ है। ये 5 क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7वां क्वेश्चन आ गया। ये निम्नलिखित काव्यांश का भाव और काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये लाइन दे रखी है, इसका भाव बताना है, इसका काव्य सौंदर्य बताना है। उसके बाद है 3+3 6 अंक का उत्साह कविता। 2 क्वेश्चन है। एक तो उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, ये आया हुआ है। उसके बाद है उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पर खंड ग आ गया।
इसमें भी आपको क्या है 6 नंबर के आपको छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, तो 6 मार्क्स का यहाँ से हो जाएगा आपका। हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे, ये ऑप्शन हो जाएगा। जिसने पढ़ रखा है भाई आसानी से कर लेगा। उसके बाद क्वेश्चन में है बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियाँ कब तक चलती थी। बाल गोविंद भगत कैसे कद के व्यक्ति थे। उसके बाद है मन्नू भंडारी का परिवार अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहता था। नरकट नमक घास डुमरा गांव में किस नदी के पास पाई जाती है। नेक्स्ट है संसार में मजदूरों को सुखी देखने का सपन किसने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश, पहले काव्यांश था अब गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर आपका 5 नंबर का ये भी फ्री के नंबर समझ लो। इसको पढ़ के और ये देने हैं पाठ व लेखक का नाम, लेखक की पुरानी आदत क्या है और क्यों है, लेखक ने नवाब के बारे में क्या सोचा, लेखक नवाबों के विषय में क्या धारणा ग्रस्त से, नवाब साहब खीरे क्यों नहीं खा रहे थे। तो ये 5 नंबर हैं और 5 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का हो जाएगा सारे। 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 11वां क्वेश्चन 5 नंबर का है, एक आपका आएगा जीवन परिचय। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 11वें में आया हुआ है यशपाल या मन्नू भंडारी का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं साहित्यिक विशेषताओं और भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया आपका 2+2, ये 2-2 नंबर के हैं कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद है पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे, ये बताना है। ये 2-2 नंबर के हैं। 4 नंबर का काम आपका यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद खंड ख आ गया कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक तो है आपका ये तो 3 अंक का हो जाएगा। 3 अंक वाले में एक अथवा है माता का अंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, या तो ये करो या फिर ये है साना साना हाथ जोड़ी। यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र दिखाया उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद 2 अंक का है झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। मैं क्यों लिखता हूँ शीर्षक पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो ये 2-2 नंबर के, तो टोटल यहाँ से हो गया 7 नंबर का ये सेक्शन हो गया आपका। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इन्हीं में से कुछ रिपीट भी हो सकते हैं भाई कल वाले पेपर में। आदर्श जीवन मूल्य इसका आया हुआ है भाई, इस पे हैं 8 नंबर का ये काम आएगा खंड, जो ई पार्ट है हमारा। यहाँ पे 8 मार्क्स का आपका यहाँ से होगा कि आदर्श जीवन मूल्य माध्यम के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपने कोई 4 करने हैं। आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 5 में से एनी 4 करने हैं कोई भी। विद्यार्थी जीवन में आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता कैसे आंकी जाती है, सफलता के सूत्र पाठ के आधार पर बताइए। आकाश गुप्ता को स्टील कंपनी में किस प्रकार की समस्या थी। एकलव्य की कौन सी विशेषता उनको अच्छी लगी और क्यों। और कोलकाता में प्लेग की महामारी फैलने पर निवेदिता ने सेवा कार्यों में क्या योगदान किया। तो ये 4 क्वेश्चन आपको 8 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट हिंदी का पेपर था भाई। देखो कितना सिंपल पेपर है, आसानी से आप इसमें से कर सकते हो अपना। और इस आगे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है उस चैनल पे मिलती रहेगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपको पेपर में बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।